भैया आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? इस गरीब गांव की लड़की को इस घर की बड़ी बहू बनाओगे? इसको इंग्लिश भी नहीं आती होगी। आपका और इसका कोई मेल ही नहीं है। तेरा दिमाग खराब है क्या? पिताजी इसे अच्छे से जानते हैं, मुझे भी पता है ये कितनी अच्छी लड़की है। मैं घर छोड़कर कहीं चला नहीं गया हूँ, इस घर का मुखिया हूँ और सटीक फैसला लेने का हक मेरा है, तुम दोनों का नहीं। कुछ दिन गुजरते हैं, इन्हें विकास की शादी धूमधाम से दीप्ति के साथ हो जाती है। लो दे दिया आशीर्वाद, लेकिन इसके बाद भी मैं इस गरीब को अपनी बहू नहीं मानूंगी। माँ जी आप मुझ पर भरोसा तो कीजिए, मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। भला तुम जैसे गाँव की गवार क्या ही कर सकती है? अपनी चिकनी चुपड़ी बातें बंद करो, तुम्हारे पास से गोबर की मिट्टी की बू आती है। जाओ बहू आराम करो। तब दोनों आराम करने अपने कमरे में चले जाते हैं। अगले दिन बहू जल्दी उठकर घर की सफाई कर लेती है और पूजा करके पहली रसोई का खाना बनाकर सबको खिलाती है। गगन भैया अब आप भी इसके हाथ का खाना खाओगे? बस श्रेया बहुत हो गया, चुप बैठो और खाना खाओ। हमें इस गवार गांव की लड़की के हाथ का खाना खाने की कोई जरूरत नहीं है। माँ जी दीदी एक बार चख तो लीजिए, बहुत अच्छा बना है। तुम्हें समझ नहीं आता क्या? अपना खाना हम पर थोपोगी क्या? दिन श्रेया अपनी दो सहेलियों को घर पर बुलाती है। ऐसा कहकर दीप्ति पहले नींबू पानी दे देती है और फिर पूरी कचौड़ी बनाकर ले आती है। ये देख दीप्ति गुस्सा हो जाती है। इसीलिए मैं बोल रही थी कि मुझे इस घर में मॉडर्न भाभी चाहिए। वो होती तो कम से कम स्नैक्स बर्गर बना देती। ये सब तो तुमको शादी करने के टाइम सोचना चाहिए था। कम इस घर की नौकरानी ज्यादा लग रही है। गवार भाभी करवा दी ना मेरी फ्रेंड्स के सामने बेइज्जती। दोबारा से मेरे सामने मत आना। श्रेया ये क्या बदतमीजी है? अपनी भाभी से सबके सामने ऐसी बात करते हैं। आप खाइए अपनी पसंदीदा बहू की ये देसी चीजें। तब श्रेया सुंदर सी ड्रेस पहनकर फ्रेंड्स के साथ पार्टी करने चली जाती है। वाओ अच्छा हुआ हम यहाँ पर आ गए, वरना तेरी भाभी ने तो पूरे तरीके से मूड ऑफ कर दिया था। तो ठीक बोल रही है सलोनी, मेरे दूसरे भाई है ना, मैं बिल्कुल वैसी ही भाभी लाऊंगी। दिन गुजरते हैं, सुमित्रा और श्रेया गगन के लिए अच्छे अमीर घर की लड़की ढूंढने लगती हैं। मैं जैसी चाहती थी मुझे मेरी मॉडर्न भाभी मिल गई है। हाँ ठीक है, वैसे भी वो नौकरानी है ना काम करने के लिए। फिर 2 हफ्ते बाद शादी होने के बाद वर्षा बहुत महंगे महंगे लहंगे में एंट्री करती है और उसी के साथ बहुत सारा दहेज भी आता है। सुंदर है। और बेटा इतना सामान लाने की क्या जरूरत थी? देख रही हो ना दीप्ति भाभी, तुम तो इतना महंगा लहंगा भी पहनकर नहीं आई थी। तुमने बिल्कुल ठीक बोला श्रेया, और अब मुझे तसल्ली हो रही है कि इस घर में मेरे लेवल से मैच करने वाली सिर्फ तुम हो। अगले दिन मॉडर्न बहू मॉडर्न कपड़ों में ही सुबह सास के पास आती है। कपड़े कैसे पहने हैं? ससुराल में आज तुम्हारा पहला दिन है। लिसन जेठानी जी, आज तो आपने ये मुझे बोल दिया, लेकिन इस घर में कोई नौकरानी का काम करने के लिए नहीं आई हूँ। और आपकी कंफ्यूजन मिटा दूं, मैं जैसा चाहूँ वैसे कपड़े पहन सकती हूँ। मैंने सब कुछ सुन लिया है। पापा मेरी मॉडर्न भाभी कुछ भी नहीं करेंगी इस घर में। मेरी बहू को ब्लैक टी चाहिए, जा जाकर बना। सुमित्रा तुम नहीं जानती, तुमने वर्षा बहू को घर में लाकर कितनी बड़ी मुसीबत मोल ली है। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, और थोड़ा बहुत तो चलता है आज के जमाने में ये सब। शाम को सबको पार्टी में जाना होता है। मॉडर्न बहू मॉडर्न कपड़े पहन कर आती है। तब नंद, आप मुझे कुछ ऐसा दे दो ताकि पार्टी में मैं भी पहन कर चलूं। जरूर जरूर। कि मैं कहाँ फंस गई? ये नंद तो बहुत ज्यादा चिपकती है मेरे साथ। अब क्या मेरे महंगे कपड़े भी पहनेगी? कमरे में जाकर वर्षा उसे एक ड्रेस निकाल कर दे देती है। ड्रेस पहनने के बाद वो भाभी का मेकअप भी लगा लेती है। क्या हम सब पार्टी में जा रहे हैं? और जेठानी जी ये आपने क्या पहना है? सब लोग आपको कार्टून बोलेंगे। पार्टी में माँ जी पापा जी के बहुत सारे रिश्तेदार होंगे। अगर उन्होंने तुम दोनों को ऐसे कपड़ों में देख लिया तो उनकी बेइज्जती हो जाएगी। वर्षा बहू जाओ कपड़े बदल लो, तुम भी संस्कारी साड़ी पहन लो। आजकल के जमाने में आप इतनी संस्कारी वाली बातें क्यों कर रहे हैं?